गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन रिंग थ्योरी पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको रिंग बताया किसको कहते हैं और कुछ एक डेफिनेशंस बताई। आज एक और डेफिनेशन लिख रहे हैं अपन और वो है इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन हिंदी में कहते हैं पूर्णांकीय प्रांत। हिंदी में लिख लीजिए पूर्णांकीय प्रांत, इंटीग्रल डोमेन। देखिए ये रिंग को ही कहते हैं। रिंग ही इंटीग्रल डोमेन होती है यदि उसमें तीन प्रॉपर्टी और लग जाए। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, लेट आर बी ए रिंग। माना आर कोई रिंग है, देन आर इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन। तो आर को इंटीग्रल डोमेन कहते हैं इफ, यदि माना आर कोई रिंग है तो इस आर को इंटीग्रल डोमेन कहते हैं यदि नंबर एक आर इज कम्यूटेटिव। सबसे पहली शर्त है कि ये आर क्रम विनिमेय होनी चाहिए। आर इज कम्यूटेटिव, दैट इज, कल बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, कम्यूटेटिव किसको कहते हैं। कोई रिंग कम्यूटेटिव कब कहलाती है, जब a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। फॉर आल, ये a और b क्या है, आर के समस्त एलिमेंट्स। कि आर के कोई भी दो एलिमेंट लो a और b, तो a इंटू बी और b इंटू ए की वैल्यू जो है क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये इंटीग्रल डोमेन की पहली कंडीशन। नंबर दो, आर हैज यूनिटी। आर में इकाई होनी चाहिए। इकाई कहते हैं वन को, यानी मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी ई को। लास्ट टाइम पिछली लेक्चर में मैंने आपको बताया था रिंग विद यूनिटी। जिस रिंग में मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट, उसको अपन ई से लिखते हैं, और साधारण जो अपन गुणा करते हैं उसमें मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी वन होती है। माने वन को किसी से मल्टीप्लाई करो तो फर्क नहीं पड़ता। तो आर हैज यूनिटी का मतलब दैट इज, अर्थात हियर एग्जिस्ट ई बिलोंग टू आर। आर में कौन होना चाहिए, गुणा की आइडेंटिटी ई होनी चाहिए, सच दैट। इस ई की क्या विशेषता भाई, ए को मल्टीप्लाई करें ई से, ई को मल्टीप्लाई करें ए से, तो क्या आता है, ए ही आता है। देखिए डेफिनेशंस को बिल्कुल अच्छी लैंग्वेज में लिखना चाहिए। सो ये टेक्निकल भाषा है कि किसी रिंग में यूनिटी का मतलब क्या है, उस रिंग आर में आइडेंटिटी एलिमेंट ई का जनरली मान गुणा में वन होता है। ऐसा होना चाहिए कि उसको किसी भी एलिमेंट ए से मल्टीप्लाई करें तो उसका मान ए ही आता है, चेंज नहीं होता। ये ए क्या है, आर के समस्त एलिमेंट। और तीसरी कंडीशन है लास्ट, आर इज विदाउट जीरो डिविजन्स। आर इज विदाउट जीरो डिविजन्स। आर शून्य भाजक रहित है। लिख लीजिए, आर शून्य भाजक रहित है। विदाउट जीरो डिविजन का लास्ट टाइम मैं बताया था, क्या अर्थ है इसका, दैट इज, अर्थात a इंटू बी इज इक्वल टू जीरो implies either a is equal to 0 or b is equal to 0 for all a b belong to R। कि इस रिंग R के कोई दो एलिमेंट्स a और b का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो a 0 होगा और या b 0 होगा। ये तीन कंडीशन जिस रिंग में लागू होती हैं उस रिंग को क्या कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन। तो आपको कोई पूछे व्हाट इज इंटीग्रल डोमेन, तो आपका क्या रिप्लाई होगा, इंटीग्रल डोमेन इज ए रिंग। इंटीग्रल डोमेन एक रिंग होती है
विथ दीज 3 कंडीशंस, जिसमें कितनी शर्तें लागू होती हैं? 3। कौन कौन सी? नंबर 1, वो रिंग कम्यूटेटिव होनी चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब ये है। नंबर 2, उसमें यूनिटी इकाई होनी चाहिए, उसका मतलब ये है। और नंबर 3, वो विदाउट जीरो डिजिट, यानी उसके किन्हीं भी 2 एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन यदि जीरो है तो आइदर फर्स्ट इज जीरो और सेकेंड इज जीरो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, इसका उदाहरण देखिए, z, प्लस, डॉट इज इंटीग्रल डोमेन हाइडिंग यूज और। ये जो पूर्णांकों का समुच्चय है, सेट ऑफ इंटीजर्स, इट इज ऑलवेज इंटीग्रल डोमेन। व्हाई? उस दिन मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि सेट ऑफ इंटीजर्स रिंग होती है। तो रिंग तो ये है कम्यूटेटिव। आप z के कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, एक 7 ले लिया, एक 5 ले लिया। 7 × 5 35 होता है, 5 × 7 भी क्या होता है? 35। तो ये कम्यूटेटिव है। यूनिटी का मतलब गुणा की आइडेंटिटी ई होनी चाहिए। उसमें गुणा की आइडेंटिटी ई का मान 1 होता है। 1 z में होता है नहीं होता है? 1 पूर्णांक है कि नहीं? 1 किसका एलिमेंट है? z का है। इसका मतलब z हैज यूनिटी। नंबर 3, r इज विदाउट जीरो डिवीजन। ये जो समुच्चय है पूर्णांकों का समुच्चय है और इसमें सामान्य जोड़ गुना है, तो इसमें कोई भी 2 पूर्णांक का गुणा कभी भी जीरो नहीं होता जब तक कि उन 2 में से कोई एक जीरो नहीं है। सो इट इज विदाउट जीरो डिवीजन। ऐसे समुच्चय को क्या कहते हैं? इंटीग्रल डोमेन। एक और डेफिनेशन लिखिए, फील्ड। हिंदी में कहते हैं इसको क्षेत्र। जैसी डेफिनेशन हमने इंटीग्रल डोमेन की लिखी है, वैसी की वैसी डेफिनेशन फील्ड की है। बस ये 3 कंडीशन इसमें है, 3 ही उसमें, तो एक वो 3 कंडीशन बदल जाएगी। इसमें 2 तो सेम रहेगी, एक बदल। तो देखिए डेफिनेशन, लेट आर बी ए रिंग, माना आर कोई रिंग है, देन आर इज कॉल्ड फील्ड। क्या लिखा आपने? माना आर कोई रिंग है तो आर को क्षेत्र कहते हैं। ये माना आर कोई रिंग है तो आर को फील्ड कहते हैं। इफ नंबर 1, पहली कंडीशन वही है जो इंटीग्रल डोमेन की थी। क्या है इंटीग्रल डोमेन की? आर इज कम्यूटेटिव। आप यहां लिख लीजिए, आर क्रम विनिमय है, आर इज कम्यूटेटिव। अर्थात दैट इज कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है भाई? a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a। पहली कंडीशन सेम है, जो इंटीग्रल डोमेन की कंडीशन थी वही फील्ड की है। दूसरी कंडीशन भी सेम है, आर हैज यूनिटी। आर में इकाई है, आर इकाई सहित है। यूनिटी का मतलब कि आर में जो गुणा की आइडेंटिटी 1 है, जिसको हम ई से लिखते हैं, वो भी आर में होना चाहिए। दैट इज डियर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू आर। आर में कौन होना चाहिए? ई कहते हैं गुणा की आइडेंटिटी को। सच दैट, क्या विशेषता है ई की? ए इंटू ई, E into A is equal to A। R में गुणा की आइडेंटिटी E होनी चाहिए। तो पहली प्रॉपर्टी वही जो इंटीग्रल डोमेन की है, सेकंड भी वही जो इंटीग्रल डोमेन की है, थर्ड बदलेगी भाई। इंटीग्रल डोमेन तो ये कहता है, इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन ये कहती है कि वो विदाउट जीरो डिवीजन होना चाहिए। इसमें ये डेफिनेशन नहीं है, ये कंडीशन नहीं है। इसमें कंडीशन है ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर हैज इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन। क्या है इसका? ईच नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर, आर के प्रत्येक अशून्य अवयव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आर में होगा।
आर के प्रत्येक, लिखते जाइए, अशून्य अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम भी आर में होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है भाई? जैसे एक नंबर है 5, तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/5, वो भी आर में होना चाहिए। एक एलिमेंट है 9 का गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होता है? 1/9 भी किसमें होना चाहिए? आर में होना चाहिए। तो फील्ड में कितनी कंडीशन है? 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? आर इज कम्यूटेटिव, वही इंटीग्रल डोमेन में थी। दूसरी कंडीशन आर हैज यूनिटी, वही इंटीग्रल डोमेन में थी। और तीसरी कंडीशन यह है कि आर के प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का अशून्य अवयव का, जीरो का इनवर्स नहीं हो सकता भाई, जीरो का इनवर्स तो 1/0 इनफाइनाइट होता है। तो छोड़ के जीरो को छोड़ के आर के प्रत्येक अवयव का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसमें होना चाहिए? आर में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल Q0, प्लस डॉट इज फील्ड। Q0 का मतलब जीरो को छोड़ के, और Q कहते हैं परिमेय संख्याओं का समुच्चय, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। जो परिमेय संख्याओं का समुच्चय है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है, दैट इज ऑलवेज ए फील्ड। क्यों? परिमेय संख्या को, दो परिमेय संख्या को गुणा कर दो, परिमेय आती है। यूनिटी 1 परिमेय है। और प्रत्येक एलिमेंट का परिमेय संख्या कौन सी होती है भाई? A/B टाइप की। अरे Q में अवयव कैसे होते हैं? समथिंग बटा समथिंग। A भी Z है और B भी Z है, एंड B इज नॉट इक्वल टू 0। B 0 नहीं दे, A/0 का मान अनंत हो जाएगा। यानी A/B, यानी जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, रेशनल नंबर्स हैं, उनका समुच्चय क्या होता है? फील्ड होता है। अब वहां चलिए देखो, Z, प्लस डॉट क्या था? इंटीग्रल डोमेन था। इसमें ये तीनों प्रॉपर्टी लागू होती थी, बट ये फील्ड नहीं है। लिख लो एक नोट करके, एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिखो। Z, प्लस डॉट इज आईडी बट नॉट फील्ड। वही लड़का पीछे पूछ रहा फील्ड क्यों नहीं है सर? क्योंकि फील्ड की तीसरी कंडीशन है कि उसके प्रत्येक अशून्य अवयव का, नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणा का प्रतिलोम उसमें होना चाहिए। Z में 5 है ना, 5 Z में है, और 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 1/5 Z में नहीं है भाई, 1/5 Z में नहीं है। 7 Z में है, 1/7 Z में नहीं है। तो ये Z जो है वो इंटीग्रल डोमेन तो है, बट ये क्या नहीं है? फील्ड नहीं है। ये मैंने 2 डेफिनेशन बताई अभी आपको, एक इंटीग्रल डोमेन और एक फील्ड। इंटीग्रल डोमेन किसको कहते हैं? रिंग को। फील्ड भी किसको कहते हैं? रिंग को। इंटीग्रल डोमेन में कितनी कंडीशन होती है? 3। फील्ड में कितनी होती है? 3। पहली कंडीशन दोनों की सेम, दूसरी कंडीशन दोनों की सेम, और तीसरी कंडीशन दोनों की डिफरेंट। इंटीग्रल डोमेन विदाउट जीरो डिवीजन होता है, शून्य भाजक रहित होता है, यानी उसके 2 एलिमेंट का गुना 0 तब होता है जब 2 में से कोई एक एलिमेंट 0 हो। और फील्ड क्या होता है इस कंडीशन में? फील्ड की जगह क्या है कि उसके प्रत्येक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी उसमें विद्यमान होगा। ये मैंने आज 2 नई डेफिनेशन बताई आपको, एक फील्ड की और एक इंटीग्रल डोमेन की। देखो अभी थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कॉलेज के जो BSc पार्ट 3 में जो लड़के आए हैं, सेकेंड ईयर में जो प्रमोट होके आए हैं, अभी बहुत से लड़कों ने एडमिशन नहीं लिया है। तो मैं यदि ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए आप अपने सारे फ्रेंड्स को, जो तुम्हारे सहपाठी हैं, उनको बोलो कि भैया कॉलेज में एडमिशन लेके और ऑनलाइन क्लासें देनी शुरू करो। ऑफलाइन जब लगेगी तो पढ़ाएंगे ही हम, बट एक एक दिन इम्पोर्टेंट होता है। इस कोरोना के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खराब नहीं करनी है। कोविड की बीमारी अलग चीज़ है, उससे हमको बचना है, इसलिए गवर्नमेंट ने इस कॉलेजों में फिजिकल क्लासें नहीं लगाई, क्योंकि महामारी है। और महामारी कब फैल जाए? आज भी केरला में 22,000 केस आ रहे हैं, हालांकि राजस्थान में 20-30 आ रहे हैं, बट चूंकि केरला भी इंडिया का पार्ट है, पता नहीं कब वहाँ से बीमारी इधर सरक जाए, तीसरी लहर आ जाए। लेकिन आप यदि घरों में भी बैठे हैं तो हम इन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं भाई। तो इनको आप क्लास में पढ़ो चाहे ऐसे पढ़ो, एक ही बात है। आज मैंने आपको इंटीग्रल डोमेन और फील्ड की 2 डेफिनेशन बताई है। क्लासरूम में भी ऐसे ही ब्लैक बोर्ड पे कराता हूँ, यहाँ भी ऐसे ही करा रहे हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। कल अपन
यानी मंडे को इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के ऊपर जो थ्योरम है वो प्रमेय पढ़ेंगे।